हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्विक रिवीजन फॉर जेई इलेक्ट्रिकल के लिए। तो दोस्तों, इसमें एक पार्ट में 25 एमसीक्यू होंगे और ये 10 से 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का एक पार्ट होगा और डेली एक इसका वीडियो आएगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ अ साइन वेव इज। पीक टू पीक, इसका क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं पहले। क्या है साइन वेव का पीक टू पीक? ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है? पीक। फिर बोल रहा पीक टू पीक, तो पीक टू पीक वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू का जस्ट डबल। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ट्वाइस द मैक्सिमम और फेस वैल्यू ऑफ साइन वेव। तो दोस्तों, यही हमें आंसर मिल गया यहीं पे। ठीक है, सही आंसर क्या है? ट्वाइस द मैक्सिमम और फेज वैल्यू ऑफ साइन वेव। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, द फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to the product of the charge, all of the above, along the line joining them, yeah, inversely proportional to the square of the distance between। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई d²। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? ऑल ऑफ दीज सही हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट कॉमन वेव फॉर्म ऑफ एसी इज सॉटूथ, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, साइन। तो मोस्ट कॉमन वेव फॉर्म कौन सी है? साइनसोइडल वेव फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इफेक्टिव अर्थ प्लेट इज कास्ट आयरन प्लेट, गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट, कॉपर प्लेट, या ऑल ऑफ दीज। तो मोस्ट इफेक्टिव कौन सी है? कॉपर प्लेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओम्स लॉ। इनमें से बताना हमें ओम्स लॉ के संबंध में क्या सही है। बी इक्वल टू आई आर, ऑल ऑफ दीज, आई प्रोपोर्शनल टू बी, या आई इक्वल टू बी अपॉन आर। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, एकदम सही है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो दोस्तों, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल टू। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से हमारा? ऑप्शन ए। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ इंस्टैन्टेनियस वैल्यू बिटवीन जीरो एंड द पीक वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों, जीरो टू पीक वैल्यू के बीच में इंस्टैन्टेनियस वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी, काउंट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, the equation for electric flux density is given by। the equation for electric flux density is given by d equal to। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, in Fleming's right hand rule, the direction of the induced EMF in the conductor is given by। इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो किससे मिलती है हमें? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, या नन ऑफ दीज। तो किससे मिलती है हमें?
मिडिल फिंगर से। मिडिल फिंगर क्या शो करती है? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ को। क्वेश्चन नंबर 11। The material with permeability less than unity are called ferromagnetic material, antiferromagnetic material, paramagnetic material और diamagnetic material। तो उसमें जिस मटेरियल की परमेबिलिटी क्या यूनिटी से कम होती है, तो लेस देन वन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। योक इन अ डीसी मशीन सर्व्स द फंक्शन ऑफ। जो योक होता है वो डीसी मशीन में कौन कौन से फंक्शन को सर्व करता है? Offers a path of low reluctance to the magnetic flux produced by the poles. They protect the DC machine from harmful atmosphere elements like dust, moisture, and gases, providing mechanical support to the poles. Right answer is all of these. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। For a two-way position control of lamp. For a two-way position control of a lamp, the number of switches required is। तो टू वे पोजिशन कंट्रोल लैंप को हम को कंट्रोल करने के लिए कितने स्विचेस की रिक्वायरमेंट होती है? 4, 1, 2 और 3। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2 स्विचेस की जरूरत होगी। टू वे 2 स्विचेस की जरूरत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। The two alternating quantities could be added by constructing the two alternating quantities could be added by constructing square parallel parallelograms, trapeziums या rhombus। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। In a three-phase star-connected balanced induction motor, in a three-phase star-connected balanced induction motor, the line voltage is equal to the root 3 times of phase voltage, 1 by root 3 times of phase voltage या 3 times of phase voltage और 1 by 3 times of phase voltage। तो right answer is root 3 times of phase voltage। तो line voltage equal to root 3 into BPH। Question number 16. Permanent magnet are manufactured by iron and cobalt, copper sulfate, alnico, cobalt and nickel। Right answer is C, option C, alnico, aluminium, nickel and cobalt। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 17। A radian is defined as the central angle for which length of its arc should be less than radius. None of these should be equal to the radius or should be greater than radius। The right answer is should be equal to the radius। Question number 18। Necessity of earthing is to protect the human being from shock, protect tall building, all of these, maintain the line voltage। The right answer is all of these। Question number 19। What meter is an recording instrument, indicating instrument, all of these here, integrating instrument? The right answer is option D, integrating instrument। Question number 20। The undue det deterioration in wiring due to the action of dampness, fumes, weather, etc. appearance, earthing, permeance or mechanical immunity। तो सही आंसर क्या है? परमियंस। क्वेश्चन नंबर 21।
electrical appliance which work on electromagnetic principle is are all of these: generator, transformer, motors। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रिंसिपल पर ये जनरेटर भी काम करता है, ट्रांसफार्मर भी काम करता है और मोटर भी काम करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22। द एम्पलीट्यूड और peak value or maximum value of an alternating voltage is given by the coefficient of cotangent of the time angle, tangent of the time angle, sine of the time angle, or the cosine of the time angle। The right answer is sine of the time angle। Question number 23। Sorry. Question number 23. The voltage of the earthed appliance when it is higher and when it is lower than the earth potential will be increase to zero, increase to zero, increase to zero, fall to zero, increase to zero, fall to zero, fall to zero, fall to zero, या फिर fall to zero and increase to zero। तो right answer is option B, increase to zero, fall to zero और increase to zero, fall to zero। Question number 24। Commutator motors have approximately uniform torque, non-uniform torque, absolutely uniform torque या फिर none of these। तो राइट आंसर इज नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क, क्योंकि कम्यूटेटर मोटर्स कौन सी होते हैं? डीसी मोटर होती है मैक्सिमम, और उनका टॉर्क होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इन in a star connected system the current flowing through the line is equal to the phase current, lesser than the phase current, none of these, greater than the phase current। तो राइट आंसर इज स्टार कनेक्टेड में आई एल इक्वल टू होता है बी, सॉरी, आई पी एच, लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट। तो ऑप्शन ए एकदम सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 25 एमसीक्यू। ये फर्स्ट वीडियो है, पार्ट है इसका। और दोस्तों अभी आगे बहुत सारे पार्ट आएंगे और डेली एक एक पार्ट आएगा। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि आपने वीडियो पसंद आया होगा आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पीकेआर टेक्निक टेक क्लासेस, पीकेआर टेक क्लासेस। थैंक यू।